गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको अभी अपने रूम की हालत दिखा रही हूँ। अभी 5:30 बज चुके हैं। ये देखिए, ये शाम की कंडीशन कर रखी है इन लोगों ने रूम की, आपको पता है। और मैंने सेटिंग चेंज करी थी, वो चेंज वाली क्लिप जो है ना, वो अभी अपलोड नहीं हो रही है। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी वो भी आपको मिल जाएगी। मैंने जो रूम की सेटिंग करी थी चेंज, और उसके बाद दोबारा से सेटिंग जैसी पहले थी वैसे मैंने कर दिया है। तो ये देखिए, चारों तरफ से हालत रूम की। ये कपड़े मैं बाहर से अभी लेके आई हूँ, सूख चुके हैं, इनको तय लगा के रखना है। और ये देखिए, मेरे घर में मेरे बच्चों ने क्या किया है, मतलब मेरे घर में मेरे रूम में इन्होंने आज, मतलब कल से अपने पापा से जिद कर रहे थे कि टेंट हाउस उतार दो। वो वहाँ रखा था, टांट पे ऊपर रखा हुआ था, उतारने की जिद कर रहे थे। और मैं मना कर रही थी कि मत उतारो, क्योंकि आपको पता है कमरा वैसे इतना छोटा सा है, और अभी मैंने कूलर भी बाहर रखा हुआ है। और ये लोग जिद कर रहे हैं टेंट हाउस उतार दो उतार दो। तो मॉर्निंग में इन्होंने अपने पापा से उतरवा लिया था ये, और जैसे ऑनलाइन इनकी क्लास ख़त्म हुई, इन्होंने टेंट हाउस जो है अपना बनाना शुरू कर दिया। देखो, मैंने कूलर भी ना बाहर रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टेंट हाउस की कंडीशन अंदर से। देखिए कहाँ इनको ना अब गर्मी भी नहीं लग रही है, वैसे इनको बहुत गर्मी लगती है। ये एसी के बिना नहीं सोते हैं। और देखो, अब इनका खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब इसमें। ये देखो मैंने अरेंजमेंट और कैसे तन्मय करी। की कटिंग किसने करी है? तन्मय की कटिंग करी है उसके मम्मी और पापा ने मिलके। अच्छा ये देखो मैंने अरेंजमेंट कैसे करी है। और यहाँ से देखिए, पावर प्लग उन्होंने वहाँ तक मैट जा रहा बिछा है, के उस पर बेडशीट बिछा के मेरे कुशंस लेके बोरे। और फिर मैंने यहाँ पे लैंप लगा दिया ताकि लाइट की भी प्रॉब्लम ना और हो। प्रॉब्लम ना हो, और इनको गर्मी लग रही है, आपको इनकी शक्ल से लग रहा होगा, देखिए। पर इनको गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है अभी, और मम्मी बिल्कुल भी। पता जब मैंने करा था ना, मम्मी सो रही थी तो उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। देखो क्या डाला। ये मम्मी सोई थी, डिस्टर्ब ना हो वो वाला नहीं है। ये वो चीज़ है कि मम्मी को पता ही ना चले कि ये लैम्प वैम्प जला के बैठे हैं अंदर। चलिए, फिर मैं अभी रूम को और बच्चों को थोड़ा सा सही से करके इनको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आज मेरी नीचे किचन की जो है वो छुट्टी है। तो मुझे किचन में तो जाना नहीं है। तो अभी मैं रूम को क्लीनिंग करके, और प्लांट्स में पानी आज कृतिका देगी, मैं नहीं दूंगी। आप लोग समझ गए होंगे क्यों किचन में मेरी छुट्टी है। आज मैं किचन में नहीं जा सकती, मैं कल जाऊंगी, सर वॉश करूंगी, हेयर वॉश करूंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन में, क्योंकि अभी लग रहे हैं श्राद्ध, इसलिए। और चलिए, अपने इस रूम को सफाई करके अच्छे से इनकी चीज़ें इनकी जगह पे ऑर्गेनाइज करके, और अपने आप को और बच्चों को सही से करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो हेलो गाइस, आज हम टेंट हाउस बनाने जा रहे हैं। और वो देखिए कवर। तो अब हम लगभग साइज पे नापेंगे कि जो एक साइज के उन्हें अलग करेंगे और जो एक साइज के उन्हें अलग करेंगे। और इस हिसाब से तो ये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना रेंट होगा तो हमारा ना टूट गया था, तो हमने कुछ पाइप्स खुद अरेंज करे थे। देखिए अभी हम बड़े और छोटे की लाइंस बनाएंगे, कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं। कवर देखिए आप। जो इससे पहले आपने क्लिप देखी है वो इन बच्चों ने अपने आप ही बनाई थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो क्लिप भी ऐड कर दी। और देखिए, यहाँ पे कृतिका प्लांट्स में पानी दे रही है। तो चलिए, आज मैं आपको अपने प्लांट्स से भी मिलवाती हूँ। और ये पानी का जो पक्षियों के लिए सब भर के रखिएगा अपने घर पर प्लीज़। वो पक्षी जो होते हैं आके पानी पीते हैं, और वो हम डेली इसको साफ़ करके भरते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये मुझे इसका नाम, शायद इसको स्टोन प्लांट बोलते हैं। कहते हैं कि इसके
पत्तों का अगर सेवन खाली पेट किया जाए मॉर्निंग में तो इससे जो स्टोन होता है वो रिमूव होता है, पथरी जो होती है वो रिमूव होती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है लेकिन कहते हैं। और ये सदाबहार के फ्लावर्स हैं, पिंक और वाइट। और इसको तो पापा जी ने चीकू का छोटा सा लेके आए थे और बोल रहे थे ये चीकू का प्लांट है। तो बच्चे हंस रहे थे कि दादू इसमें चीकू आएंगे। तो पता नहीं मतलब ये कौन से वाले चीकू का प्लांट है, मुझे भी नहीं मालूम, अभी बड़ा हो गया। और इनको भी क्या बोलते हैं नहीं मालूम, पता नहीं, मोर पंख ऐसा करके कुछ बोलते होंगे। इतनी नॉलेज नहीं है मुझे प्लांट्स के बारे में ना। बस लेकिन ये है कि हरे भरे अच्छे लगते हैं। हमारे आसपास भी जो है काफ़ी लोग हैं जो प्लांट्स वगैरह लगा के रखते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए, ये है कड़ी पत्ते का। इसको तो सब जानते होंगे, हाउस वाइफ जितनी भी हैं सब जानती होंगी। कड़ी पत्ता यानी कड़ी में जिसका छोंक लगाया जाता है, सांभर में जिसका छोंक लगाया जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें छोंक लगाया जाता होगा। और ये टेंट हाउस का जो दिखा रही हूँ मैं पाइप, ये जो बिजली वाले पाइप होते हैं ना, ये उन्हीं से बनता है। ये जो इसके साथ आए थे वो तो बच्चों ने मतलब कुछ टूट गए थे, कुछ थे, फिर इसके पापा जो है ना लेके आए थे ये पाइप खरीद के मार्केट से। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ तैयार वगैरह होके। तो चीनू ने क्लिप बना ली थी, मुझे नहीं मालूम चला। और मैं यहाँ पे जो है तेल लगाया था मैंने बालों में, क्योंकि बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने साफ़ किया था रूम सारा। तो अभी जो है रूम की सारी चीज़ें उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दी है। और जैसे ही घूमी देखो वहाँ पे तन में बैठा था अभी, तो थोड़ी सी खराब कर दी उसने। और अब वो जाके घुसा हुआ इस टेंट हाउस के अंदर भी। मैंने बेड पे बिछा दिया, अभी थोड़ी देर के लिए सफाई करी थी, दोबारा से झाड़ू पोछा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था मुझे कल हेयर वॉश करने हैं, तो मैंने अभी अपने बालों में लगाया है ऑयल लगाया है। और कौन सा तेल लगाया है, ये वाला लगाया है, ये यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी ऑनलाइन भी एक तेल परचेज़ किया है खुद अपने लिए, क्योंकि मेरे बाल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे बाल बहुत हैवी थे, बहुत मोटे बाल थे और काफ़ी लंबे बाल थे। लेकिन अब तो मेरे बाल हाथ लगाते ही ना बिल्कुल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल बिल्कुल भी। जो एक क्लेचर मेरे बालों में नहीं आता था, ये आज मेरे बालों में आराम से आता है और लूज ही रहता है मुझे ये क्लेचर। तो ये तो मुझे बोले थे कि डॉक्टर को दिखा लो, फिर मैंने कहा डॉक्टर को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर पहले अपना शैम्पू लिखेंगे, अपना ऑयल लिखेंगे, दवाइयाँ देंगे, और मैं दवाइयों से तो वैसे ही बोर हो चुकी हूँ खा खा के। तो नहीं, ऑयल मंगाया, बहुत उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसलिए मंगाया है। देखते हैं जब वो आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रूम हो गई। और देखो बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं इसको समझाती हूँ चीनू को। ये लड़की बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगवाती है, बिल्कुल भी। अब देखिए इतना छोटा बच्चा तो है नहीं कि मार पीट के पैरों में दबा के बैठा जाए। अगर मैं अपने टाइम की बात आप लोगों से करूँ तो जो मेरी मम्मी है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरी चाची, मेरी चाची थी, दो चाचियाँ थी, मेरी बड़ी चाची, छोटी चाची। और आप मानेंगे नहीं, संडे वाले दिन हम लोगों का सबका हेयर वॉश होता था और सरसों का तेल लगाया जाता था। सरसों का तेल, उस टाइम पे ये सब तेल नहीं थे। और नौलखा साबुन आता है, उससे बाल धोए जाते थे। मैं आपको रियली बोल रही हूँ, सच में। जब तक हमें नहीं थी नॉलेज शैम्पू वगैरह की, और जैसे जैसे हम बड़े, हमें शैम्पू की नॉलेज हुई, तो हम फटाक से दुकान पर पहुंच जाते थे शैम्पू के पाउच लेने के लिए कि शैम्पू से सर धोएंगे, शैम्पू से बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम की रियलिटी तो यही थी कि बाल भी बहुत अच्छे काले और शाइनिंग वाले हमारे बालों की। और हम, मेरी ही नहीं, मेरी जितनी भी बहनें हैं, कजन हैं, सबके बाल बहुत अच्छे हैं। अभी भी मेरे बाल झड़ने लग गए, उनके बाल अभी भी बहुत अच्छे हैं। और आपने अगर मेरी सिस्टर, मेरी वीडियो में मेरी बहन को देखा होगा तो उसके भी बाल आपने देखा कितने अच्छे बाल हैं उसके। तो ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। और संडे वाले दिन, और ऐसे ही नहीं, दो चोटी होती थी हमारी, दो चोटी रबड़ बांध के ऊपर, फिर गूंद के, फिर उसको फोल्ड करके, फिर नीचे रबड़। वो चोटी ऐसी होती थी कि 2 दिन तक वो चोटी खुल नहीं सकती थी। और आजकल देखो उसको, इसके बाल अभी से इतने हल्के हैं। मैं इसको हमेशा बोलती हूँ तेल लगाया कर बालों में, तेल लगवा लिया कर, पर नहीं लगवाती है। अब किसके भले के लिए हम बोल रहे हैं, कल को यही बच्चे बड़ों के बोल देंगे हमें कि तुमने ही हमारा ध्यान नहीं रखा। और आपको पता, मैंने इस वाले मेरी डायरी को ना डेकोरेट करा था। और देखो इस नॉटी बॉय को। चलिए अभी इनको थोड़ा सा स्टडी वगैरह कराती हूँ थोड़ा सा।
क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो नहीं बोलूँगी ये वाली बात कि ऑनलाइन में मैम टाइम पास करती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी तो खुद पढ़ती है, उसको तो मुझे लेके नहीं बैठना पड़ता। हाँ, कभी कुछ सुनाना हो तो मैं उससे सुनती हूँ, और बीच बीच में उसको मैं कभी भी, मैंने उसको बोल रखा है, मैं कभी भी कुछ भी उठा के जो सिलेबस आपका कंप्लीट होता जा रहा है मैं वो पूछ लूँगी आपसे कभी भी सिलेबस के बारे में। और तन्मय का है, तन्मय की मैम भी बहुत अच्छा अपना वर्क कर रही है ऑनलाइन में। बहुत उनके पढ़ाने का तरीका बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका पढ़ाने का तरीका, और बहुत अच्छी मैम है उसकी। लेकिन देखिए, बच्चा जब तक घर में उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सारी पढ़ाई बेकार है। मैम ने जो पढ़ा दिया लेकिन घर में हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, अब मैं इसको और दोनों को लेके बैठ रही हूँ थोड़ी देर पढ़ाने के लिए। अभी 6:30 बज रहे हैं, 7:30 या 8 बजे तक इनको पढ़ाती हूँ, 1-1.5 घंटा। चलिए, यहाँ पे तन्मय की स्टडी चालू हो गई है, तन्मय की भी, और वो कीर्तिका वहाँ अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ रही है। कीर्तिका, क्या पढ़ रहे हो आप? विच चैप्टर? तो बोलना चाहोगे इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में अभी? टीनेजर्स पे चैप्टर है कि टीनेजर्स के अंदर बॉडी चेंजेस और वो कैसे चाइल्डहुड से टीनेजर्स स्टेज में आते हैं, टीनेजर से एडल्टहुड में, इस पे चैप्टर है। चलिए, कीर्तिका ने प्रूफ कर दिया कि वो सच में पढ़ रही है, ऐसे कॉपी खोल के नहीं बैठी। और तन्मय की मैम ने आज करवाए थे उसको एडिशन। ये देखिए एडिशन, और वो एडिशन के सम कर रहा है। तन्मय, कैसे सॉल्व कर रहे हो आप एडिशन? आप एक सम दिखाओगे, शो कर? कैसे? पहले वन फिंगर खोलो, कौन सा वाला कर रहे हो? ये वाला कर रहे हो? पहले वन फिंगर खोलो, उसके बाद मैंने उसको 7 के बाद से काउंट करा, जैसे 18, तो मेरा आंसर आ गया 18। चलो करो, वेरी गुड। ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना फिर इंटेलिजेंट बन जाओगे, ठीक है? इसे पढ़ाई की बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। चलिए, अब मैं इन दोनों को पढ़ा देती हूँ, और चलिए मैं अपना आज का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मम्मी और मैं हमने डिसाइड करा था कि जैसे जब एग्जामिनेशन आती है ना तो हम सिलेबस कैसे मार्क करें, तो उस पर मम्मी ने मुझे एक सिलेबस शीट बना के दी थी, उस पर भी एक अलग वीडियो मम्मी कहती है वो डाल देंगी। ठीक है, हेलो गाइस, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये पढ़ाई चोर है। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी उसमें खेल रहा था, इसलिए भाग के यहाँ आ गया, और इसलिए ही मैं, और जैसे ही मम्मी ने पढ़ाई का नाम लिया, टेंट हाउस के अंदर चुप गया। और चलिए अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो सब मिलके क्या बोलेंगे? बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमें दीजिएगा और हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।